Welcome guys to another lecture of probability. This will be the last lecture. Let's quickly recap whatever we studied till now. So now if I have sample space, it is nothing but total number of events, which is denoted by n of s. So now if I want to find out probability of A, the formula will be n of A upon n of s. अगर आपको याद होगा, इसके अलावा हम लोग ने बहुत सारे वर्ड्स देखे थे. जहाँ भी वर्ड और आएगा या एटलीस्ट आएगा हम निकालते हैं यूनियन, और जहाँ भी वर्ड एंड आएगा या बोथ आएगा तो हम निकालते हैं इंटरसेक्शन. थोड़े बहुत लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस हैं, उसके बाद हम लोग रिमेनिंग सम्स करेंगे. लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस. फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. सेकेंड फॉर्मूला था एक probability और उसका complement is always 1. Next, probability of A, डी मॉर्गन्स लॉ अगर याद होगा तो A union B the whole complement. इसको हम लोग बोलते हैं नाइदर नॉर वाला केस. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट. ये क्वेश्चन, ये थर्ड और फोर्थ को दूसरा नाम दिया है डी मॉर्गन्स लॉ. क्या नाम दिया है? डी मॉर्गन्स. नाउ इफ आई से exactly one event happens, exactly one event occurs. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था अगर याद होगा तो? फिफ्थ वन, ए हो रहा है बट बी नहीं हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला था ए में से इंटरसेक्शन को निकाल दीजिए. और अगर सिक्स वाला फॉर्मूला देखोगे, ए नहीं हो रहा है और बी हो रहा है, तो उसमें बी में से इंटरसेक्शन को निकाल दो. याद आया सब कुछ? तो ये सारे फॉर्मूलेस थे. वो तीसरा वाला फॉर्मूला भी था अगर आपको याद होगा तो, तीन बंदों वाला. लिखाऊं या नहीं, छठो उसको जान दो. नेक्स्ट, अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं एंड इफ इट हैपेंस टू बी नल सेट, देन इट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. और अगर ए यूनियन बी किया एंड इट हैपेंस टू बी सैम्पल स्पेस, देन इट इज नोन एज exhaustive events. याद होगा बच्चों सबको? यस. नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कौन सा प्रोबेबिलिटी? अगर आपको याद होगा तो एक सैंपल स्पेस था जिसमें से हम लोग ने ए निकाला था और उसमें से हम लोग ने बी निकाला था. याद होगा तो बच्चों, ये ए का वर्ड जो था वो था इफ और गिवन दैट, और ये व्हाट या फिर फाइंड. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ what upon if, probability of what intersection if upon probability of if. यानी upon वाला नीचे और दोनों का इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि तुम लोग को पता है इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा, इन तीनों का भी इंटरसेक्शन यही होगा, क्योंकि सबसेट है. अगर तुम लोग को याद होगा तो ये सब है ना बच्चों. आगे बढ़े.
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग ने ये सीखा था, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, so intersection is always their product. Intersection is always their product. तो हम लोग ने ये भी चीज़ सीखी थी, ये भी जानकारी ली थी कि if the events are independent, their intersection is their product. नेक्स्ट हम लोग ने जो पढ़ा था वो था बेस थियरम। उसमें भी हम लोग ने दो चीज़ें सीखी थी, अगर याद होगा तो बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया था और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया था। अब इसमें एक कॉमन है, लेट्स से टी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ सी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या होगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेस्टिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ सी। बट अगर मैं बोलता हूँ एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टेस्टिंग ऑफ बी, सी, टेस्टिंग ऑफ सी। अब सपोज मैंने बी ए मांगा है तो ये ऊपर आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टेस्टिंग ऑफ ए, तो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय टेस्टिंग। इसको बोलते हैं बेस थियरम, अगर याद होगा तो। डेफिनेटली याद होना ही चाहिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था रेशियो दिया जाएगा m/n, एक वर्ड आएगा ऑड फेवर, दूसरा वर्ड आएगा ऑड अगेंस्ट। सो फेवर वाले में हमको जो मिलता है वो मिलता है प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला होगा m/m+n। अगेंस्ट वाले में भी प्रोबेबिलिटी मिलती है बट उसके कॉम्प्लीमेंट। अगेन द फॉर्मूला इज ओके। नेक्स्ट, इफ आई गिव यू प्रोबेबिलिटी, ये रेशियो दिया था। अब अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी देता हूँ, गिवन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, सो तुरंत उसका क्या निकालोगे आप लोग? कॉम्प्लीमेंट, विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब आएगा वर्ड ऑड फेवर और दूसरा आएगा ऑड अगेंस्ट। बच्चों फेवर में हम लोग निकालेंगे रेशियो सीधा सीधा A/2, इसका कॉम्प्लीमेंट, और अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट इज 2। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस चैप्टर, एंटायर समरी, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर टेस्टिंग का था तो प्रोडक्ट, बस समेशन ऑफ प्रोडक्ट। पर्टिकुलर बोला तो वो ऊपर आ जाएगा, ऑड फेवर एंड अगेंस्ट। द एंटायर चैप्टर इज ऑन द स्क्रीन। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे सम्स के साथ जो हम लोग ने छोड़ दिए थे लास्ट टाइम।
देखते हैं वो सम्स थोड़े बहुत. Let's move on to the next sum. We were doing exercise 9.5. Let's continue with the same exercise. Let's solve sum number 5. बड़ा ही आसान सा sum है. There are 3 events A, B and C, one of which must occur and only one can happen. The odd against event A. So odd against A. क्या दिया हुआ है रेशियो? 7:4. So probability of A complement मिल जाएगा 7/11. तो probability of A मिल जाएगा 4/11. बच्चों इतना समझा? Next, odd against B. Odd against B. वो भी दिया हुआ है 5:3. So probability of B complement 5/8. Probability of B 3/8. Okay. Find odd against C. यानी can I say for an event क्लासरूम में बॉय और गर्ल है तो बॉय और गर्ल को प्लस करोगे प्रोबेबिलिटी को तो 1 आएगा. तो ये पूरे इवेंट में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शैल बी 1. सो नाउ दिस विल बी 4/11 3/8. So what is probability of C? 1 minus 32 33 65/88. So probability of C is 23/88. I hope this is clear. तुरंत इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं. 1 minus probability of C 65/88. अब उन लोगों ने जो मांगा है वो ये है odd against C. तो उसका रेशियो होगा probability of C complement is to probability of C. So 65/88 is to 23/88. So my answer is 65 is to 23. I hope this is clear बच्चों. Check out guys. बहुत simple है ना? I don't think so difficult है. Please go through. Easy. Alright, let's move on to the next question. Question number 6. देखते हैं question 6 में क्या है. In a single toss of fair die, what is the odd against the event of turning up 3 or 6? बच्चों बहुत simple है. A single dice is thrown. तो बच्चा sample space क्या होगा? बोलो. 1 2 3 4 5 6. So what will be n of s? 6. A is event turns up 3 or 4. तो A में कौन आएगा? या तो 3 या तो 4. So n of A क्या होगा? What will be probability of A? 2/6. बेटा जैसे ही प्रोबेबिलिटी मिलती है मैंने क्या बोला कॉम्प्लीमेंट निकाल लेने का. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2/3. अब उन लोगों ने क्या बोला है? ऑड अगेंस्ट इवेंट. सो ऑड अगेंस्ट द इवेंट. तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. 2/3 is 2. So the answer is. ओ बच्चों को क्लियर है? I hope this is clear guys. Please make a note of the sum. Please. Next sum is again very interesting.
Let's move on to the last sum of this chapter from exercise, which is 7th sum. देखते हैं बच्चों क्या है. The odd in favor of A winning a game of a chess is against B is, so against B and favor in A, यानी ऐसा देखो, odd in favor of A winning against B and the ratio is 3:2. तो बच्चों बहुत सिंपल है. इसमें रेशियो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी 3/3 + 2 which is 3/5. I hope this is clear. And उल्टा करोगे ना तो B हो जाएगा, यानी B will be 2/5. I hope this is clear. हमेशा याद रखना इसका कॉम्प्लीमेंट ये. I hope this is clear. Now, if 3 games are to be played, what are odd in favor of A winning at least 2 games out of 3? यानी बहुत सिंपल सी बात है. 3 games are played. Probability of at least 2 games are win. A ने 2 गेम जीते. तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है. कितने गेम है? पहला गेम जीता, दूसरा गेम A ने जीता, तीसरा B ने जीता या हार गया. यानी अगर मैं बोलता हूँ ये विन है तो कहना इसे ऑटोमेटिकली ये लॉस होगा और ये लूज होगा और गेम इज लॉस. ओके ना, पहला दूसरा तीसरा, पहला जीता, दूसरा हारा, तीसरा जीता, पहला हारा, जीता, जीता, या फिर तीनों भी जीत गए. एंड ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है ना. हाँ है ना बच्चों. सो दीज आर व्हाट इवेंट? इंडिपेंडेंट. Yes. So now you have the values. Put the values and get the answer. So now this will be what? 3/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, and last में 3/5, 3/5, 3/5. So which is 125. 18 plus 18 plus 18 plus 27. 81. 81 by. I hope this is clear बच्चों. Easy है. बट उसने क्या बोला है? Odd in favor, यानी ये आया है probability of at least 2 games. तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? Probability, let's say this is probability of x. So probability of x complement क्या होगा? 1 minus probability of x, 1 minus 81 by 125. So 44 by 125. अब फेवर मांगा है. So odd in favor. तो रेशियो क्या होगा बच्चों? Probability of x is to probability of x complement. 81 by 125, 44 by 125. So final answer is 81 by 44. I hope this is clear बच्चों. Please make a note of this. Against मांगा तो उल्टा होता था. See बहुत सिंपल से, at least 2 games को एक probability लिया तो उसका complement क्या होगा? No, 2 गेम नहीं, एक ही गेम जीता है और दोनों का रेशियो. फेवर मांगा है, अगेंस्ट मांगा तो उल्टा रेशियो आएगा. बस दैट्स इट. प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सम. डिफिकल्ट नहीं है बच्चों. ये विन है तो ये लूज है, ऑब्वियस ही बात है. अगेंस्ट भी 2 टीम है तो ये उसका विन है तो ये उसका लूज है.
2 गेम जीतना है, तो 3 गेम में से 2 गेम जीतना है। 2 जीता 1 हारा, पहला और तीसरा जीता दूसरा हारा। अरे यार 3 मैच होती है याद है ना, पहला हारा दूसरे दोनों जीत गए और तीनों जीत गए। सो ये x है तो इसको x कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका रेशियो निकाला। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सम। एक बहुत अच्छा सम है, मुझे लेना है। चलो मैं मिटा दूं। मुझे ये सम बहुत इच्छा है लेने की, मिसलिनियस का सम है, बहुत अच्छा सम है, ट्रिकी सम है। देखते क्या है उसमें। सम नंबर 7। सम नंबर 7, ध्यान दो बच्चों। A letter is taken at random from the letter of the word assistant, A S S I S T A N T, assistant. Total 9 letters. And another letter is taken from the word statistics. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total 10 letters. So can I say n of s will be 9 into 10? फर्स्ट प्लेस पे 9 लूंगा और सेकेंड प्लेस पे 10, टोटल 90 हुआ है ना। सही सब अलग अलग है। अब ध्यान दो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर आर सेम, यानी ए selected letter are same। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, देखो कौन कौन सेम है। ए एस आई एंड टी आर कॉमन। अब ध्यान दो, इस असिस्टेंट में और इस स्टैटिस्टिक में ए कितने हैं, एस कितने हैं, आई कितने हैं और टीस कितने हैं। देखें ए कितने हैं बेटा, 2, इसमें 1, एस 3, इसमें भी 3, आई 1, आई 2, टी 2 और 3। सही है बच्चों। सो ए इज सिलेक्टेड, क्या होगा, ए इज सिलेक्टेड 2 into 1। एस इज सिलेक्टेड, क्या होगा 3 into 3। I's are selected, क्या होगा बच्चा 1 into 2। and T's are selected, तो क्या होगा 2 into, तो बच्चों ये आएगा 2 9 2, तो ये सारे केस ऐड होंगे ना। सो टोटल सिलेक्शन
will be, बोलो, 2 plus 9 plus 2 plus 6, it's 19. So probability of selecting same letters will be 19 upon 19, and the sum is over, guys, and the sum is over. I hope सबको समझ आया. A कितने हैं, तो इतने A इसमें से यानी परफिक्स हो गया ना, जैसे 9 और 10 है, ये 9 और वो 10, तो 2 और 1, ये दोनों डब्बे हैं, देख लो आप, ये 2 1 3 3 1 2, जितने हैं उतने ही सिलेक्ट कर पाएंगे ना. सो टोटल सिलेक्शन में भी दिस, एंड probability of selecting same letters from both will be this. I hope this is clear, guys. था ना इंटरेस्टिंग सा, मुझे तो अच्छा लगा, थोड़ा अलग था, और मुझे पता है इसमें डिफ़िकल्टी भी होती है बच्चों को, तो ठीक है आप लोगों के लिए. आई होप दिस इज क्लियर, गाइस. Alright, we'll stop here for the day, and for me the chapter is over. In case you all have doubt in miscellaneous or anything, you can ask in the doubt lectures. So I hope you all understood the chapter effectively. अच्छे से समझाए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं आएगा तो डाउट्स में क्लियर कर लेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय गाइस.